हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आशा करते आप सभी इस समय इस कोरोना काल में महादेव की कृपा से अच्छे ही होंगे। तो एक बार जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सही सुना मैंने, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या इफेक्टिव डिमांड किसे कहते हैं। आज हम चर्चा करेंगे मीनिंग, फंक्शन एंड ग्राफ। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम को हम दूसरी भाषा में इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम वह पॉइंट है जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं, उसी पॉइंट को मैक्रो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। या इसी पॉइंट पे जो मार्केट में एग्रीगेट डिमांड होता उसी को हम इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं intersection point of aggregate demand and aggregate supply is known as effective demand and this point is known as macroeconomic equilibrium। ओके मेरे, तो इफेक्टिव डिमांड वही है कि जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो तभी मार्केट में इफेक्टिव डिमांड कहते हैं, और उस तरह की सप्लाई को इफेक्टिव सप्लाई और इस तरह के डिमांड को इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। किस तरह की डिमांड को, किस तरह की सप्लाई को, जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल होती। ओके वैसे, यानी जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होती उसी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को यानी मैक्रो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, यानी जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काटे उसी पॉइंट पे जो इफेक्टिव डिमांड होगा, जो एग्रीगेट डिमांड वो इफेक्टिव डिमांड होगा, और जो एग्रीगेट सप्लाई होगा वो इफेक्टिव सप्लाई होगा। ओके मैडम, अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टोटल इनकम लेते हैं जिसे हम एग्रीगेट सप्लाई कर सकते हैं, और वाई एक्सिस पे लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जिसे हम एग्रीगेट डिमांड कर सकते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यानी टोटल इनकम टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जब लाइन खींचते हैं तो जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट वही पॉइंट इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव सप्लाई का पॉइंट होता है, जिसे हम मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या इफेक्टिव डिमांड कहते हैं। ओके मैडम, क्योंकि इसी पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होते हैं। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं या जिस पॉइंट पे इक्वल होते हैं उसी पॉइंट को मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं, और इस पॉइंट पे जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसे इफेक्टिव डिमांड और जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसी को इफेक्टिव सप्लाई कहते हैं। क्यों एग्रीगेट इफेक्टिव सप्लाई इफेक्टिव डिमांड कहते हैं? क्योंकि ये इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे एग्रीगेट डिमांड सप्लाई करते हैं इक्वल होते हैं, तो इसी पॉइंट को इसलिए एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड या इफेक्टिव सप्लाई करते हैं, और इसी पॉइंट को मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। ओके मैसे, अगर आपको इसमें से कहीं से कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा, मैं उसका जवाब, और अगर नहीं तो विजुअल में, क्योंकि आज हमने आपके सामने चर्चा किया मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम या इफेक्टिव डिमांड, मीनिंग फंक्शन एंड ग्राफ। और इसका मेन फंक्शन यही है कि इसी पॉइंट पे हमें पता चलता है कि मार्केट में एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव सप्लाई कितना है, और इसी पॉइंट पे हमें प्राइस डिटरमाइंड होता है कि पार्टिकुलर गुड सर्विस का क्या प्राइस होना चाहिए। एज एग्रीगेट प्राइस हमें डिटरमाइन होता है, ये एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई के काटने पर ही पता चलता है कि मार्केट में एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या है। ओके मैडम, तो ये इसी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पता चलता है, इसीलिए इस पॉइंट पे जो एग्रीगेट डिमांड होता है उसे इफेक्टिव डिमांड, और मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे जो एग्रीगेट सप्लाई होता है उसी को इफेक्टिव सप्लाई करते हैं, क्योंकि इसी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे हमें एग्रीगेट प्राइस लेवल पता चलता है। क्या पता चलता है मैडम से? एग्रीगेट प्राइस। ओके मैडम, और इसी मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम एग्रीगेट प्राइस लेवल डिटरमाइन कर सकते हैं, और इसी प्राइस लेवल को हम इफेक्टिव प्राइस लेवल कहते हैं। लेकिन ये बातें डिटरमाइन होती है मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पे डिटरमाइन। ओके भाई से, ओके मैडम से, तो आज हमने चर्चा किया व्हाट इज मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड इफेक्टिव डिमांड एंड इफेक्टिव सप्लाई एंड इफेक्टिव प्राइस। अगर आपको इसमें से कहीं भी कोई डाउट तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर, मैं उसका जवाब दूंगा, और अगर नहीं तो विश्वास मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे, सीख रहे, आगे बढ़ रहे, दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की कर, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो 1 रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरे कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ाते हैं। और मेरा मानना है कि ये वीडियो आपके लिए, आप संबंधित सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शॉर्ट टर्म में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज नेवर गेट इज वेल। ओके वैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित फिर किसी नए टॉपिक से। फॉर योर काइंड आंसर,
कल का एडवांस टॉपिक में बता दे रहा हूँ मेरे से, कल का एडवांस टॉपिक रहेगा मनी। कल से मनी एनालिसिस के अंतर्गत चर्चा करें, मनी मीनिंग, फंक्शन, टाइप्स एक्सेट्रा। ओके मेरे फ्रेंड, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय, फिर इसी तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी नए टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव।